हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा निकालना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा निकालना। इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का वीडियो हम बना के डाले हुए हैं, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। फिर भी हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से भी भाग लगे। वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, कोई 4 लेंगे, तो 4 में देखेंगे, 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है। तो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब 4 कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 4 कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। एक और कोई संख्या लेके देखते हैं, देखिए जैसे 7 है, 7 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। इसके सिवाय और किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह कौन सा संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो जिस किसी भी संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों को जानना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लौसा और मौसा कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद ही अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जानिए क्या होता है। जैसे कोई एक संख्या हमको दे दे, बोले कि 25 का अभाज्य गुणनखंड करिए। कितना का कहेगा? 25 का अभाज्य गुणनखंड करिए। इसमें हम उसी संख्या से लगाएंगे जो अभाज्य संख्या हो, उसी संख्या से लगाएंगे जो अभाज्य संख्या हो। तो इसमें 1 से लगेगा और 5 से लगेगा और 25 से लगेगा, दूसरा कोई संख्या से तो लगेगा नहीं। तो 25 तो भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो 1 से लगाएंगे तो 25 ही आएगा। तो 5 से हम लगाते हैं तो 5 25। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना 5, यानी कि 5 का पावर 2। ये इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। कोई हमको कहे कि 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 80 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 2 से। सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 2 से, क्योंकि 2 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 40। फिर से 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 20। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 10। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10। अब आगे छोड़ देंगे, 5 से हम लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। चलिए, 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 80 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 कितना बार आया है? 4 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, और एक कितना है? 5। तो 2 कितना बार आया है? 4 बार। तो 2 का पावर 4 गुना 5, यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो मैट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। जैसे कोई संख्या दे देगा आपको और कहेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहता है, बहुत ही वीवीआई रहता है। क्वेश्चन रहेगा 3825, 3825, इसका कहेगा अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। क्वेश्चन कितना रहेगा? 3825, इसका कहेगा अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड? 3825 का 3825 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि 2 से लगता है या नहीं। क्या चेक करना है? कि 2 से लग रहा है या कि नहीं। तो देखिए, इकाई अंक पे 5 है, 2 से लगना संभव ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 एकम 3, 3 दुना 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 से लग जाता है। 3 से लगाएंगे, 3 एकान 3, फिर इधर लगाएंगे तो 3 दुना 6, 2 बचा, 2 पे 2 22, 3 7 21, 1 पे 5 15, 3 5 15। फिर से देखते हैं 3 से लगता है या नहीं लगता है। लगेगा 3 से, तो 3 चौका 12, 3 दुना 6, एक इधर जाएगा, 3 पंचे 15। अब 3 से शायद नहीं लगेगा। 4 से तो लगाना ही नहीं है क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। 5 से लगाएंगे, 5 से लगता है या नहीं। 5 अठे 40, 2 जाएगा इधर, 5 25। फिर से देखते हैं 5 से लगता है या नहीं। 5 से लगाता है, 5 एक 5, 3 जाएगा इधर, 5 7 35। अब तो नहीं किसी संख्या से लगने वाला। तो 3825 का 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 कितना बार आया? 2 बार। तो 3 का पावर 2,
5 में कितना बार आया है? 2 बार। 5 का पावर 2, 17 कितना बार आया है? 1 बार। तो यही क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, हो जाएगा ना अभाज्य गुणनखंड। चलिए, तो हम आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मॉस निकालना सिखाते हैं कि कैसे निकलेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मॉस कैसे ज्ञात करेंगे। कोई हम संख्या लेते हैं, देखिए जैसे हम एक संख्या लेते हैं 26 और 91, हम संख्या लेते हैं 26 और 91, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मॉस निकाला सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 छूट गया है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। गुणनखंड 26 और 91 का निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी से, सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 26 है और 91 है, तो पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना का? 26 का। फिर 91 का करेंगे। बारी बारी से दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए करके देखते हैं। तो 26 का करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 13। अब तो इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, 2 गुने 13। इसका क्या होगा, इसमें देखिए कितना से लगेगा, 13 से ही लगेगा सिर्फ। 13 से, या 7 से लगाइए, या 13 से, जिससे भी आप लगाइए। 7 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। अब यहाँ पे देखिए कि 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुना 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 7 गुना 13। इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 और 91 का सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 7 गुना 13। अब मौसा लिखना एकदम आसान है, मौसा लिखना एकदम आसान है। मौसा कितना होगा इसमें, सो देखिए, मौसा होता है, मौसा होता है जो सबों में उभयनिष्ठ हो। मौसा क्या होता है? जो सबों में उभयनिष्ठ हो, जो सबों में उभयनिष्ठ हो, जो सबों में उभयनिष्ठ हो, वही मौसा होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो सब में मिले, जो सब में मिले वही मौसा होता है। इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या है गुणनखंड में जो सब में मिल रहा है? ये 13 और ये, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मौसा हमारा कितना आ जाएगा? 13। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मौसा हमारा कितना आ जाएगा? 13। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लौसा देखिए, लौसा क्या होता है? लौसा, लौसा क्या होता है? लौसा होता है कि जो सबों में उभयनिष्ठ हो वो लिखना है, जो सबों में उभयनिष्ठ हो वो लिखना है। अब बाद में जो ना मिले, जो बच जाए, वो भी लिख देना है। जो उभयनिष्ठ हो वो वाला लिखना है, और उसके बाद जो ना मिला, जो बच गया, वो भी लिख के उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो उभयनिष्ठ कौन सा है? उभयनिष्ठ है 13, तो 13 लिख दिए। अब बताइए, उभयनिष्ठ वाला हम लिख दिए, ये वाला 13। बच कौन कौन सा गया? 2 बच गया और 7 बच गया, तो 2 लिख देंगे और 7, इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। 13 दुना कितना आ जाएगा? 26। 13 दुना 26। 26 को 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 2 सत्ते 14 4 18, कितना हो जाएगा? 182। कितना हो जाएगा? 182। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उधार लिया है वीडियो, मिटा देते हैं। तो एक 3 वो जो रहता है संख्या, वो वाला हम एग्जाम्पल में लेते हैं, वो बताते हैं। वो देखिए, ये 2 संख्या वाला था। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, जैसे रहेगा 12, 15 और 21, इस टाइप से रहेगा। इसका कहेगा लौसा एवं मौसा ज्ञात कीजिए। 12 रहेगा, 15 रहेगा और 21 रहेगा, इस टाइप से रहेगा। इसका कहेगा लौसा एवं मौसा ज्ञात कीजिए। तरीका वही है, वैसे तीनों का, उसमें 2 था तो दोनों का हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते थे। इसमें 3 गो संख्या है तो तीनों का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कितना है? 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर कितना है? 15, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर कितना है? 21, 21 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करके देखते हैं।
2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, इसमें तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 पंचे 15, इसमें देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21। अब देखिए यहाँ पे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 3 गुना 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 3 गुना 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3। ये तो एक ही बार है तो ऐसे ही लिखा जाएगा 3 गुना 5। ये भी एक ही बार है तो 3 गुना 7। अब बताइए मौसा कितना होगा, बताइए जल्दी बताइए, मौसा कितना होगा इसका। मौसा क्या बोले थे, जो सवों में उभयनिष्ठ हो। मौसा क्या बोले थे, जो सवों में उभयनिष्ठ हो। कौन सा ऐसा संख्या है इसमें जो सब में मिल रहा है, बताइए कौन सा संख्या है, 3 है ना, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है ना 3, तो मौसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लौसा बताइए, लिखिए कितना होगा, जल्दी से बताइए लौसा कितना होगा, लौसा कितना होगा, लौसा कितना होगा बताइए तो। लौसा में क्या बोले थे कि जो उभयनिष्ठ रहेगा वो वाला लिखना है, जो उभयनिष्ठ रहेगा वो वाला लिखना है, और उसके बाद जो बच जाएगा वो भी लिख देना है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो उभयनिष्ठ कौन सा संख्या है इसमें, 3, 3 सब में मिल रहा है, 3 लिख दिए, गुना बच कौन कौन गया, 2 बच गया, कितना बार, 2 बार, तो 2 लिखेंगे कितना बार, 2 बार। उसके बाद और कौन सा बचा है, 5, तो 5 लिखेंगे। और कौन बचा है, 7, तो 7 लिख दिए। इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा, 420। 420 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 420 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है, 420 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए वीडियो पॉज करके और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। 3 क्वेश्चन देते हैं जो तीनों टाइप का बताए हैं, वही आप लोगों को बना के और आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपका आंसर आया है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए ठीक है। हाँ, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करें। 156 का अभाज्य गुणनखंड करें। 156 का अभाज्य गुणनखंड करें। पहला नंबर ये क्वेश्चन है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अब पहला नंबर लिखिए, कितना आंसर आया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510, 510 और 92, 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मॉस, लॉस और मॉस ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मॉस ज्ञात करें। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 सेम का अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस एवं मॉस ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस एवं मॉस ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस एवं मॉस ज्ञात करें। विधि से लॉस एवं मॉस ज्ञात करें। ये तीनों क्वेश्चन है, ये आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए, इसको बना के इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए उतार लिया ना, उतार लीजिए और बना लेना है। आज भर इतना है, बाकी इसका 1-2 क्वेश्चन और है, वो अलग प्रकार से रहता है, इसका हम पार्ट 2 बना के डालेंगे यूट्यूब पे, वो आप देख लीजिएगा पार्ट 2, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और है,
इसी तरह इसी विधि में रहेगा, बता देंगे, वो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।